बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स एंड डायगनलाइज इट। ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, सेम जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था वही वर्किंग रूल है कि हम सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ जो हैं वो लैम्डा 2, 4 और 6 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हम हर वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 रखें इस सिस्टम में तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेगी। अब ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम अगर यहाँ देखें तो इजीली हो सकता है, इनको सॉल्व करना आसान है क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम ही हैं। अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 2x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 0 आएगा और x2 इज़ इक्वल टू माइनस x3, ये एक वैल्यू आ जाएगी। x2 इज़ इक्वल टू माइनस x3। x2 की वैल्यू जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर दें हमारे पास सेम आंसर आएगा। हम यहाँ पुट कर देते हैं 2x1, x2 की वैल्यू क्या है माइनस x3 इज़ इक्वल टू 0। तो x1 क्या आएगा, x1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x3। x1 इज़ इक्वल टू x3 है, x2 इज़ इक्वल टू माइनस x3 है और x3 इज़ इक्वल टू x3 है। x1 क्या था, x1 था x1, x2, x3, इनकी वैल्यूज़ यहाँ रखें, x3 माइनस x3 और यहाँ प्लस x3, तो ये आ जाएगा x3 कॉमन ले लें, 1 माइनस 1 और 1। हमने कहा था हर नॉन ज़ीरो मल्टीपल आइगन वेक्टर है तो x3 की जगह 1 आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ असाइन करनी है ना, तो x3 की जगह 1 रखें तो x1 क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1, ये एक आइगन वेक्टर है। सिमिलरली हम 4 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और 6 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डायगोनलाइज से क्या मुराद है। एक हमारे पास होता है सिमिलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है सी, डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, सिमिलर मैट्रिक्स क्या है कि ए और सी हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड सी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो सी जो है सी मैंने कहा था डायगोनल मैट्रिक्स, वो मिस्टेक है। डायगोनल की अभी हम आगे जाकर बात करेंगे जब हम डायगोनलाइज मैट्रिक्स की बात करेंगे। सी और ए स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी इज़ सिमिलर टू ए, सी इज़ सिमिलर टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़ सी इज़ इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, और P जो है वो कोई हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इफ़ देयर इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच डैट C इज़ इक्वल टू P इनवर्स A इंटू P, तो हम कहेंगे C और A जो है वो सिमिलर है। C इज़ सिमिलर टू A इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच डैट P इनवर्स A P इज़ इक्वल टू C हो, तो हम कहेंगे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर है। सिमिलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी सेम होता है, रैंक भी सेम होता है। सी का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा। अब हम देखते हैं डायगोनलाइज मैट्रिक्स से क्या मुराद है। ए कोई मैट्रिक्स है और हमारे पास कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है पी, तो पी इनवर्स ए इंटू पी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। पी कैसे फाइंड करेंगे हम नेक्स्ट देखते हैं, पी कैसे फाइंड करेंगे। ए जो है ए इज़ सेट टू बी डायगोनलाइजेबल एंड पी इज़ सेट टू डायगोनलाइज ए कोई मैट्रिक्स था, हमारे पास कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है पी, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है पी जो इन्वर्टिबल है, तो पी इनवर्स ए पी ये हमारे पास
हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स बनेगा P इनवर्स ए पी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हम एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो डायगोनलाइजेबल होगा इफ़ ए इज़ सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स सी। सिमिलर मैट्रिक्स में हमने ये नहीं कहा कि ये सी डायगोनल है, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ए डायगोनलाइजेबल है इफ़ ए इज़ सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी सी इज़ इक्वल टू पी इनवर्स ए पी हो, तो हम कहेंगे ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। और हर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, एन क्रॉस एन उसका ऑर्डर है, अगर वो डायगोनलाइजेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, यानी अगर ए के पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आइगन वेक्टर्स हों तो फिर ही वो डायगोनलाइज होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। पी हम कैसे बनाएंगे, जितने भी आइगन वेक्टर्स आए हैं ना वो हमारे पास इस मैट्रिक्स के कॉलम होंगे। ये 1 - 1 ये फर्स्ट आइगन वेक्टर था, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये हमारे पास P है। अगर P इन्वर्टिबल होगा तो हम उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। P हमारे पास ये है, यानी जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स थे उनकी मदद से हमने P बनाया। अब इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना है, P का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि अगर मैट्रिक्स ए है तो ए को हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। हम दोनों तरफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी बनाएंगे, तो सेम वही ऑपरेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। जो हम ए पर अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे, और साथ जो ए है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स बनेगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें भी कन्वर्ट होगा वो उसका इन्वर्स होगा। हमने किस तरह से पढ़ा था, हम यहाँ ए रखते थे और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए और ये आइडेंटिटी, दोनों पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते थे, इससे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे, और जो ये मैट्रिक्स बनता था उसे हम कहते थे कि वो ए का इन्वर्स है। यह इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करें, और ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए इन्वर्स है। इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद पी इन्वर्स ए और ये पी, ये हमारे पास क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये हम कह सकते हैं कि ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। अब ए का इसका डिटर्मिनेंट क्या है, हमें ये पता है कि ये हमारे पास एक ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है, अपर भी है लोअर भी है। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो भी यही आएगा, इसका निकालें तो ये वो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि सी इज़ इक्वल टू है पी इनवर्स ए पी। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए इंटू पी। हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। और हमें ये भी पता है कि अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है तो वो है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये लिखा जा सकता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सी है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 है, ए का भी निकालेंगे तो वो भी 48 ही होगा। जितनी आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा ए का। जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास,
वो आइगन वैल्यूज़ हैं। वो क्या है? आइगन वैल्यूज़ 2, 4 एंड 6, यही हमारे पास आइगन वैल्यूज़ निकली थी, 2, 4 एंड 6। और हर आइगन वैल्यू के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाला, फिर उसे डायगनलाइज किया। अब हर मैट्रिक्स जो है वो डायगनलाइजेबल नहीं है। अगर P इन्वर्टिबल होगा तो तब ही हम कह सकते हैं कि A जो है वो डायगनलाइजेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर मेथड। अब हम पावर मेथड पढ़ेंगे। पावर मेथड हमारे पास आइटरेटिव मेथड है जिसकी मदद से हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n ये आइगन वैल्यूज़ हैं सच दैट लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, यानी लैम्डा 1 बाकी तमाम मैग्नीट्यूड या मॉड वैल्यू, लैम्डा 1 की जो मॉड वैल्यू है वो बाकी तमाम आइगन वैल्यूज़ से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे लैम्डा 1 जो है वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, यानी सबसे बड़ी है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू। हम वर्किंग रूल देखेंगे कि किस तरह से हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इनिशियल वेक्टर हम खुद से लेंगे। इनिशियल वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, एक्स नॉट जो है वो इनिशियल आइगन वेक्टर है, वो हम खुद से चूज़ करेंगे। या तो हम उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 1 1 1 ले लेंगे, या 1 0 0 या 0 0 1, डिपेंड करता है हम पर, यानी इनिशियल गैस हम खुद से चूज़ करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि अगर x आइगन वेक्टर है तो ए एक्स इज़ इक्वल टू लेमडा एक्स होगा। हम x हमने खुद से चूज़ किया, a को x पर अप्लाई करेंगे और फिर उसको लेमडा एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्म द प्रोडक्ट ए एक्स नॉट एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ए एक्स नॉट इज़ इक्वल टू लेमडा 1 x1, then where x1 is normalized by taking out the largest component lambda 1। हमने जो भी हमारे पास ए एक्स का आंसर आएगा ना, ए एक्स नॉट का, इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी उसे हम बाहर निकाल लेंगे, उसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ नॉर्मलाइज का ये मतलब है, उसे बाहर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ए एक्स फाइंड करें, ए एक्स आ जाए जी 2 3 4, तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, जहाँ मर्ज़ी हो 4 को बाहर निकाल लें, तो यहाँ 1 बन जाएगा, 3/4 2/4, तो 4 हमारे पास लेमडा का काम करेगा और ये हमारे पास x1 का काम करेगा। सिमिलरली हम x1 के लिए करेंगे, x1 उसे लेमडा 2 की फॉर्म में लिखेंगे, x2 को नॉर्मलाइज करेंगे सेम वे जो हमने पीछे किया था, एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। हम स्टॉप कब करेंगे? जब दो आइगन वेक्टर सेम आ जाएं। वी स्टॉप एट द स्टेज वेयर x r-1 और x r आलमोस्ट सेम, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में हमारे पास आंसर आएगा, न्यूमेरिकल मेथड है। लेमडा आर जो होगा वो हमारे पास लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी और एक्स आर जो है वो इज़ करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये हमारे पास था डोमिनेंट आइगन वैल्यू के लिए। अगर हमने स्मॉलेस्ट फाइंड करनी हो, स्मॉलेस्ट, हम लेमडा 1 फाइंड करेंगे। ए के लिए डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे लेमडा 1, और बी इज़ इक्वल टू ए माइनस लेमडा 1 आई, ये कोई नया मैट्रिक्स बनेगा बी, इसकी भी डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। obtain the dominant eigen value lambda 1 of A and the dominant eigen value lambda 2 of B is equal to A minus lambda 1 A, then the numerically smallest eigen value of A is lambda 1 plus lambda 2। मेथड 2 क्या है? डोमिनेंट आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ ए इनवर्स ये निकालें, देन 1 over लैम्डा इज स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ए मैट्रिक्स था, ए इनवर्स की सबसे बड़ी आइगन वैल्यू निकालें, तो 1 over लैम्डा जो होगा वो हमारे पास ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी। सवाल है कि फाइंड द लार्जर आइगन वैल्यू।
एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैट्रिक्स है A4113। सबसे पहले तो हम जो हमारे पास पहले एक वर्किंग रूल था हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा वो यूज़ करेंगे। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। लार्जेस्ट हमारे पास ये आई 7 + √5/2 और स्मॉलेस्ट है 7 - 5/2। अब हम पावर मेथड का यूज़ करेंगे। इनिशियल गैस हम खुद से लेंगे, चाहे 1 1 ले लें, चाहे 1 0 ले लें, चाहे 0 1 लें। AX0 फाइंड करेंगे। AX0 हमारे पास 1 1 है, ये फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आएगा 4 और 5। पहला एलिमेंट 4 है, दूसरा 5। हमने कहा था लार्जेस्ट वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे, वो कॉमन ले लें 5 × 1/4/5 ये बन जाएगा। अब लैम्डा 1 हमारे पास आया 5 और x1 आया 1 और 4/5। अब हम x1 के लिए फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम x2 के लिए, x3, यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अब हम यहाँ देखें तो ये दो कंसेक्टिव आइगन वेक्टर्स हमारे पास सेम आए हैं। लैम्डा यहाँ क्या आया 4.6183 और ये 1 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक 618। ठीक है, तो वी फाइंड द आइगन वैल्यू इज़ 4.618। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ड्यू टू एक्सप्लिसिट मेथड एंड पावर मेथड आर सेम। और जो हमने पहले मेथड यूज़ किया था उसमें भी हमारे पास 4.618 ही आइगन वैल्यू थी, यानी ये हमारे पास वर्किंग रूल है। सिमिलरली हम नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। लार्जेस्ट हमने इनिशियल गैस जो लिया है वो 1 0 0 है। AX0 फाइंड करेंगे, AX1 फाइंड करेंगे, AX2, AX3। तो अब हमारे पास दो जो आइगन वेक्टर्स हैं कंसेक्टिव, उनका आंसर हमारे पास सेम है, तो हम स्टॉप कर देंगे। हमारे पास x5 x4 = x5, वी स्टॉप। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ये है और आइगन वेक्टर हमारे पास ये है। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फाइंड करें, स्मॉलेस्ट। अब या तो हम A इन्वर्स फाइंड करके उसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाल लें, ठीक है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाल लें, या फिर हम ए की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालें, A - लैम्डा आई की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालें, इन दोनों को सम कर दें। A इन्वर्स निकाला, A इन्वर्स, और फिर A इन्वर्स की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाली उसी मेथड से जो हमने पहले किया है। तो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.2, तो 1/0.2 हमारे पास उसकी स्मॉल, ये 0.2 A इन्वर्स की डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, A की नहीं। A की स्मॉलेस्ट 5 है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर मेथड को यूज़ करके हमने इसकी तमाम आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन था उसमें हमने A इन्वर्स निकाला था, A इन्वर्स निकाला, उसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकाली, तो 1/लैम्डा किया, तो वो A की हमारे पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू थी। अब यहाँ हम मेथड यूज़ करेंगे जो मेथड फर्स्ट था कि A की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालें, जो हम, और उसके बाद A - लैम्डा 1 आई की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालें, दोनों को सम कर दें तो वो स्मॉलेस्ट होगी। वही मेथड है, सेम वर्किंग रूल है, ठीक है, सेम हमारे पास वर्किंग रूल है। लैम्डा 1 = 6 आ जाएगा। फिर हम A - लैम्डा 1 आई निकालेंगे, वो ये मैट्रिक्स है बी की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालेंगे। सेम वही हमारे पास वर्किंग रूल। इनिशियल गैस हमने 1 1 1 लिया है, हम 1 0 0 भी ले सकते हैं, 0 0 1 भी ले सकते हैं। बी की डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालें, वो हमारे पास -8 है। दोनों को सम करें तो हमारे पास -2 स्मॉलेस्ट आ जाएगी।
-2 स्मॉलेस्ट है और 6 हमारे पास डोमिनेंट सबसे बड़ी है आइगन वैल्यू। हमने कहा था आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। और एक चीज़ है हमारे पास कि हम आइगन वैल्यूज़ को सम करें तो मैट्रिक्स ए के डायगोनल में जितने एलिमेंट्स हैं उनके सम के बराबर होगा सम आइगन वैल्यूज़ का। यानी आइगन वैल्यूज़ का सम बराबर है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। डायगोनल एलिमेंट्स से 5 -2 एंड 5 सम है 8, तो इनका सम इज़ इक्वल टू 8 होगा। 6 एक आइगन वैल्यू, -2 एक आइगन वैल्यू और लेमडा अननोन आइगन वैल्यू, तो लेमडा इज़ इक्वल टू 4। 4 -2 एंड 6 ये तीन हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं।